इस पार्ट में बात करेंगे बीएड की जो फर्स्ट ईयर की क्लास है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एंड टीचिंग थर्ड पेपर्स है। व्हाट डू यू सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सब चीजें डाल दी जाएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। हम ज्यादातर जो है ना ट्रेनिंग और टीचिंग को एक ही कॉन्सेप्ट समझ बैठते हैं, तो दोनों चीजें ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है वो हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से हमें पता लगेगा कि ट्रेनिंग क्या होती है और टीचिंग क्या होती है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे पता करेंगे। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का नाम है और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, से किस प्रकार ये अलग है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो हम प्राय जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है। इवन व्हेन फ्यू पीपल्स नो दैट देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि कुछ लोग जानते भी हैं कि सटल होता सूक्ष्म, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के बीच में। दे विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू डिफरेंशिएट, परंतु वो भी स्थिति में नहीं होते हैं कि इनके अंदर अंतर क्या है वो बता सकें, डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाते। ये तो कहते हैं कि भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बट वो क्या है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब बात करें क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल्स ओरिएंटेड वेयर एज ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। टीचिंग जो है वो थ्योरेटिकल होती है, हमें याद करनी होती है, और प्रैक्टिकल जो हमें सीखनी पड़ती है। मतलब ट्रेनिंग में जो प्रैक्टिकल काम होता है और टीचिंग में जो थ्योरेटिकल काम होता है। टीचिंग प्रोवाइड न्यू नॉलेज टू द पीपल वाइल ट्रेनिंग हेल्प द ऑलरेडी नॉलेजेबल पीपल टू लर्न द टूल्स एंड टेक्निक टू अप्लाई द सेम। टीचिंग जो प्रोवाइड अस नॉलेज, कि हमारे को ज्ञान देती है, टीचिंग से तो हमें ज्ञान मिलता है लोगों को, वाइल ट्रेनिंग से हमारे को हेल्प होती है ऑलरेडी नॉलेजेबल पीपल टू लर्न द टूल्स, की जो पहले ही लोग जानते हैं उनके साथ हम कुछ हेल्प लेते हैं और सीखते हैं। टूल्स और टेक्निक का पता लगता है कि कैसे उनको हमने अप्लाई करना है। टीचिंग इज ए सबसेट ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज द सबसेट ऑफ ट्रेनिंग। टीचिंग जो है ये ट्रेनिंग आएगा यहाँ पे, ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। ये टीचिंग जो है एक सब पार्ट है, ट्रेनिंग एक ब्रॉड फील्ड है और टीचिंग जो है एक उसका एक पार्ट है, बस यहाँ पे ट्रेनिंग आएगा। टीचिंग फिल माइंड्स वाइल ट्रेनिंग शेप्स हैबिट्स, की टीचिंग से हमारे माइंड्स में चीजें आ जाती हैं और ट्रेनिंग जो है उनको हैबिट में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ट्रेनिंग लेज स्ट्रेस ऑन स्किल एंड एबिलिटीज विद द शॉर्टर टाइम स्पेन्स वाइल द टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन एजुकेशन नॉलेज एंड विजडम विद लॉन्गर टाइम्स। ट्रेनिंग लेज स्ट्रेस ऑन स्किल, ट्रेनिंग जो है स्किल पे, निपुणता पे जोर डालती है, एंड एबिलिटी योग्यताओं पे, विद द शॉर्टर टाइम जो थोड़े समय के लिए होती है, टाइम स्पेन के लिए होती है। मतलब ट्रेनिंग लेज स्ट्रेस ऑन स्किल एंड एबिलिटी विद द शॉर्टर टाइम स्पेन, थोड़े समय के लिए। और टीचिंग जो है लेज स्ट्रेस ऑन एजुकेशन नॉलेज पे ही डालती है, विजडम बुद्धिमत्ता पे, और ये जो लॉन्गर स्पेन्स के लिए होता है। मतलब जो टीचिंग का काम है वो ज्यादा समय तक हमारे माइंड में रिटेन कर पाते हैं और ट्रेनिंग से प्रैक्टिकल करके हम उस चीज को सीख ही जाते हैं। फिर training gives intensive information about the limited domains, whereas teaching gives extensive domains with limited knowledge in general. Training give intensive information, intensive होता है गहन, मतलब ट्रेनिंग हमारे को गहन चीजों की जानकारी देती है और लिमिटेड सा उसका दायरा होता है। और टीचिंग जो हमारे एक्सटेंसिव डोमेन, मतलब बाहरी क्षेत्र के अंदर ले जाती है और जो लिमिटलेस चीज होती है, लिमिटेड नॉलेज इन जनरल। टीचिंग गिव्स इंटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट लिमिटेड डोमेन्स, मतलब सीमित दायरे में रहती है ट्रेनिंग। वेयर एज टीचिंग गिव्स एक्सटेंसिव डोमेन्स, मतलब इसका क्षेत्र जो है एक्सटेंसिव विस्तार होता है, विद लिमिटेड नॉलेज इन जनरल। इन अदर वर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक स्फीयर्स, कि हम ये कह सकते हैं ट्रेनिंग हमारे को गहराई में किसी चीज के ले जाती है, किसी भी क्षेत्र के, वाइल टीचिंग प्रोवाइड ब्रेड्थ नॉलेज इन ऑल स्फीयर। और टीचिंग से हमारे को हर क्षेत्र के अंदर बड़ी चौड़ी नॉलेज दे देती है। मतलब ट्रेनिंग से तो हम गहराई में चले जाते हैं, उसके इंप्लीमेंट कर देते हैं, और टीचिंग जो है हमारे को सारे क्षेत्र के बारे में बता देती है। इन ए नटसेल, संक्षेप में हम कहें, ट्रेनिंग मेक्स मास्टर ऑफ ट्रेड्स वाइल द टीचिंग मेक्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हम संक्षेप में कह दे सकते हैं कि ट्रेनिंग से जो ना मास्टर ऑफ ट्रेड, मतलब हम उस चीज के मास्टर बन जाते हैं जिसमें कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और टीचिंग से जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है, सारे के सारे कामों में निपुण होना। टीचिंग तो कैसी चीजें हैं, जैसे हम एमएससी करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और एक को एक अपना टीचिंग सब्जेक्ट अडॉप्ट कर लें उसके अंदर से, हालांकि वो सारे के सारे सब्जेक्ट को सोल्ड करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सारी की सारी फिजिक्स को कर देता है, बट उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो उसका वो ट्रेंड है, उसका वो मास्टर है।
ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक एरिया वेयर इज टीचिंग इन जनरल ए ब्रॉडर एरिया। ट्रेनिंग जो एक विशेष एरिया तक सीमित होती है और टीचिंग जो है इसका एरिया ज्यादा बड़ा होता है। टीचर कमांड्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वेयर द ट्रेनर इज मोस्टली ट्रीटेड फ्रॉम द कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव। टीचर जो कमांड ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है, टीचर्स को जो है बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, रिगार्ड मिलता है सोसाइटी में। और जो ट्रेनर होता है, जो काम सिखाने वाला होता है, वो कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव होता है, मतलब एक व्यापार के तरीके से जो संभावनाएं होती हैं विकसित करने के लिए, मतलब उससे बेनिफिट उठाने के लिए ट्रेनिंग उसको दी जाती है जिसको भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टीचर जो है हमारे को इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं, नॉलेज के अनुभव देते हैं। वेयर इज ट्रेनर फैसिलिटेट लर्निंग, ट्रेनर जो है हमारा वो सुविधाजनक कर देता है हमारी लर्निंग को। Teacher usually create the need to know the knowledge for student, while the training the student himself approach for the knowledge as he realize the need to know. Teacher usually create the need to know, कि टीचर जो है आमतौर पे चीज पैदा करता है कि हमें जानने की आवश्यकता है, नीड टू नो, जानने की आवश्यकता है। द नॉलेज को फॉर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हमारे को ये चीजें जो है स्टूडेंट्स के लिए जानने की आवश्यकता है, टीचर हमारे को ऐसा बना देता है। वाइल ट्रेनिंग की बात करें, द स्टूडेंट हिमसेल्फ अप्रोचेज फॉर द नॉलेज, कि स्टूडेंट जो खुद उस ज्ञान तक जाते हैं एज ही रियलाइज द नीड टू नो, क्योंकि उसको एहसास होता है कि हमें इस चीज को जानने की आवश्यकता है। टीचर में रिलेट टू द सब्जेक्ट एरिया, ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रेनिंग्स में रिलेट टू द फंक्शनल एरिया। टीचिंग जो है में रिलेट टू द सब्जेक्ट एरिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक सीमित हो सकती है टीचिंग, किसी भी जैसे मैथ का, फिजिक्स का, एक पर्टिकुलर एरिया तक हो सकती है। इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत ट्रेनिंग में रिलेट टू द फंक्शनल एरिया, मतलब कहां पे किस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित हो सकती है। जनरली टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट, टीचर जो है वो फीडबैक देता है बच्चों को, मतलब उनको कॉपी चेक करके गुड, वेरी गुड, उसको ये मिलता है कितना रिस्पॉन्स, कितना बच्चों ने सीखा है, कितना नहीं सीखा, पेरेंट्स ने क्या कहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, फीडबैक होता है टीचर को जो मिलता है। ऑन द अदर हैंड द ट्रेनर गेट फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनीज, कि टीचर जो है फीडबैक स्टूडेंट से प्राप्त करता है और जो ट्रेनर है वो फीडबैक लेता है ट्रेनिंग जिनको वो सिखा रहा है उनसे, भाई कितने 10 आदमियों को सीखा, कितने सीख पाए और कितने % वो सीख पाए, वही उसको फीडबैक देंगे। टीचिंग यूजुअली रेफर्स टू द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, की टीचिंग का तो आमतौर पे जो संबंध होता है वो क्लासरूम लर्निंग तक होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत ट्रेनिंग रेफर टू द वर्कशॉप, सेमिनार इन्वॉल्विंग वेरियस गेम्स, रोल प्लेस, सिमुलेशन मेथड्स, ये तरीके हुए। टीचिंग यूजुअली रेफर टू द क्लासरूम लर्निंग से होता है टीचिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रेनिंग रेफर टू, ट्रेनिंग जो है वर्कशॉप में सेमिनार करके दिखाना, इन्वॉल्विंग वेरियस गेम्स, अनेक खेल, रोल प्ले, भूमिका अदा करना, सिमुलेशन, किसी चीज को वास्तविक तरीके से चला के दिखाना, प्रैक्टिकली वैसे करके दिखाना, ये चीजें जो शामिल होती हैं। इंडियन एजुकेशन प्रेजेंटली फोकसेस ऑन टीचिंग नॉट ऑन ट्रेनिंग, भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है प्रेजेंटली, जो वर्तमान में उसका ध्यान केंद्रित है वो सिर्फ टीचिंग तक है, ट्रेनिंग तक नहीं है। Focusing on training as well makes the student more confident and competent and help them to get employment opportunities. Focusing on training, अगर ध्यान हम केंद्रित करें ट्रेनिंग पे साथ में, makes the student more confident, उससे बच्चों में ज्यादा विश्वास आएगा, competent होता योग्य हो जाएंगे, and help them to get employment opportunities, और उनको मौका मिलेगा रोजगार के अवसर प्राप्त करने का। A right blend of both teaching and training is the need of the hour. आज के समय में जो आवश्यकता है टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों चीजों का मिश्रण कर दिया जाए, मतलब राइट ब्लेंड ऑफ बोथ। आजकल जो सिस्टम किया है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आए हुए हैं बहुत ज्यादा, जैसे अभी बीएससी बीएड साथ में कर दी गई है, तो वहां पे ट्रेनिंग भी और टीचिंग भी दोनों ही काम होंगे वहां पे, तो ये आज के समय की जरूरत है। राइट ब्लेंड ऑफ, जैसे आजकल बीए एलएलबी करवाते हैं, बीए की डिग्री भी देते हैं और एलएलबी, दोनों चीजें ट्रेनिंग भी और टीचिंग भी दोनों साथ साथ चलती हैं वहां पे। ए ब्लेंड ऑफ बोथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज द नीड ऑफ द आवर्स, की ब्लेंड होता मिश्रण, कि तो आज की आवश्यकता है हमारे को टीचिंग की भी ट्रेनिंग भी साथ साथ चले। हेंस वी सी दैट ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि ट्रेनिंग और टीचिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टीचिंग थ्योरेटिकल होती है और ट्रेनिंग प्रैक्टिकली होती है। ट्रेनिंग इक्विप माइंड सेट, टूल सेट एंड स्किल सेट। ट्रेनिंग में हमें इक्विप माइंड सेट मतलब अपना दिमाग पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। टूल सेट मतलब जो भी हम टूल्स औजार यूज कर रहे हैं, स्किल कौन सी स्किल हमने लेनी है। ट्रेनिंग इज ऑलवेज एन एक्टिव एरिया whereas there will be interaction, questioning, learning by doing role play, term games and practical activity. ट्रेनिंग इज ऑलवेज एन एक्टिव एरिया, हमेशा ट्रेनिंग के अंदर जो एक्टिव रहना पड़ता है।
वेयर देयर इज विल बी इंटरेक्शन, होता है आपस में आकर्षण, जो ट्रेनर है और ट्रेनिंग है, ट्रेनर्स है जो सिखा रहा है और ट्रेनी जो है सीख रहा है, दोनों में इंटरेक्शन होता रहता है। क्वेश्चनिंग से, लर्निंग बाय डूइंग से सवाल जवाब होते रहते हैं, लर्निंग बाय करके सीखते हैं, रोल प्ले करना, टीम गेम्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी शामिल है। ट्रेनिंग हेल्प इन अनकोर्किंग द हिडन टैलेंट अमंग द पीपल्स, की ट्रेनिंग से हमें सहायता होती है अनकोर्किंग निकालने में ऑफ हिडन टैलेंट, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं लोगों के बीच में, उनको बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में ना चले बट उसको कोई काम सिखा दिया जाए, कोई ट्रेनिंग दे दी जाए किसी काम की, तो उसके अंदर से वो हिडन टैलेंट है वो निकल के आ जाएगा। टीचिंग एंड एक्टिवली एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू आउट द मेथड दैट इज मोरली एंड पेडागोजिकली एक्सेप्टेबल। टीचिंग इज एन एक्टिवली एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट मीनिंगफुल लर्निंग। टीचिंग के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि मीनिंगफुल लर्निंग वो लेके आए, मतलब उसके अंदर जो भी हम चाहते हैं वो चीजें उसके अंदर डाल दें थ्रू ए मैथड, एक तरीके से दैट इज मोरली एंड पेडागोजिकली एक्सेप्टेबल, जो नैतिक तरीके से भी और शैक्षणिक तरीके से भी, शिक्षा शास्त्र होता है वो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो। इट इन्वॉल्व्स ए टीचर लर्नर ए कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज फैक्ट, उसमें शामिल होता है टीचिंग के अंदर एक टीचर चाहिए हमारे को पढ़ाने वाला, लर्नर सीखने वाला हो, और कंटेंट क्या चीज उसको पढ़ानी है, कौन सी विषय वस्तु हमने थ्योरेटिकल सिखानी है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज फैक्ट, फैक्ट सच्चाइयां, इंफॉर्मेशन जानकारी एंड स्किल टू बी इम्पार्टेड, और कौन सी स्किल उसको देनी है, इम्पार्ट होता है उपलब्ध कराना। ए डेलिब्रेट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, डेलिब्रेट होता है जानबूझकर कोई इच्छा करना टीचर की तरफ से, टू टीच फॉर लर्निंग एंड ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर टू लर्न, कि अध्यापक की तरफ से तो जानबूझ के ये प्रयास भी किए जाते हैं डेलिब्रेटली कि इन बच्चों को कुछ न कुछ सिखाया जाए, कोई भी बहाना लेके किसी तरीके से काम करवा के, और बच्चों की तरफ से उनको सीखना होगा। एंड ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर टू लर्न, हेंस ऑन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट टीचिंग कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट ए टीचर्स, कि हम जब हम शैक्षणिक संदर्भ की बात करते हैं तो टीचिंग जो है टीचर के बगैर नहीं हो सकती, और टीचर और लर्नर के बगैर नहीं हो सकती। कंटेंट विषय वस्तु भी चाहिए, विदाउट लर्निंग एक्चुअली टेकिंग प्लेस, और विदाउट लर्निंग एक्चुअली टेकिंग प्लेस, और इन चीजों के बगैर जो है ना वो जो लर्निंग एक्चुअली हो ही नहीं सकती, ना टीचर लर्नर और कंटेंट जब तक नहीं होगा तो हम लर्निंग नहीं कर सकते। आल्सो इन टीचिंग में द कंटेंट मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड, कि जो भी कंटेंट विषय वस्तु है वो थोपी नहीं जानी चाहिए, मस्ट नॉट बी इम्पोज, थोपना होता है इम्पोज मैंने। इन टीचिंग में द लर्नर मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन एंड टू क्लासिफाई एम्बिशियस एरियाज। इन टीचिंग में द लर्नर मस्ट बी गिवन फ्रीडम, कि जो सीखने वाला स्टूडेंट है उसको आजादी मिलनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चन, पूछने की, टू क्लासिफाई एम्बिगियस एरिया, एम्बिगियस होता है अस्पष्ट, जिसके बारे में उसको संदेह है, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने का उसका अधिकार होना चाहिए। ये इसमें डिफरेंस था टीचिंग और ट्रेनिंग्स और टीचिंग्स में क्या फर्क है, इन दोनों के हम एक आमतौर पे एक ही चीज समझ बैठते हैं, बट हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकली होती है और टीचिंग जो है वो थ्योरेटिकली होती है। टीचिंग जो है वो टीचर के बगैर नहीं हो सकता, और ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनर के बगैर नहीं हो सकता। दोनों के लिए अपनी अपनी चीजें होती हैं। ट्रेनिंग आमतौर पे वर्कशॉप में होती है, या उसको प्रैक्टिकली करके जो भी तरीका है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे अभी हमारी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वो ट्रेनिंग होती है एक प्रकार की, क्योंकि प्रैक्टिकली वहां पर हमारे को सीखने को मिलता है। और क्लासरूम में जो हमारे को पढ़ा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल चीज है, ये सिर्फ टीचिंग का काम है, यहाँ आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा।